हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 4 लेयर लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं वो सिखाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे अलग अलग फैब्रिक था इसलिए कटिंग कर लिया है। उसे हमें कैसे कटिंग करना है वो सिखाती हूँ। सबसे पहले हमें कमर बेल्ट का माप लेना है और मैंने 38 इंच का कमर बेल्ट कटिंग करके लिया है। और लहंगे की लेंथ मैंने यहाँ पे 42 इंच रखी है और उसमें मैंने 2 इंच माइनस कर लिया है कमर बेल्ट के लिए। और अब हमारी हुई 40 इंच लहंगे की लेंथ। उसमें हमें 4 लेयर में बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो हमारा हुआ 44 इंच। 44 इंच को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो हमारा हुआ 11 इंच। हमें सभी पार्ट को 11-11 इंच में कटिंग करना है। और हमें जो मेन ऊपर वाला फैब्रिक है उसमें मैंने 4 मीटर लिया है। 4 मीटर से हमें 1.5 मीटर सभी फैब्रिक को ज्यादा रख कर कटिंग करना है। और मैं यहाँ पे 3 लेयर में ओवरलॉक लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा इंच उसमें भी ज्यादा लिया है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें मैं ओवरलॉक नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैंने उसे 11 इंच ही रखा है। और जो हमारा 3 फैब्रिक है उसे मैं ओवरलॉक करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा इंच ज्यादा रखा है। अब मैं आपको अस्तर की कटिंग दिखाती हूँ। यहाँ पे अस्तर कटिंग करके ले लिया है। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 38 इंच रखा है और 2.5 इंच मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखा है। और 1 इंच पर मैंने यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। और कमर की विड्थ मैंने यहाँ पे 16 इंच रखी है। उसमें भी मैंने तिरछा राउंड ड्रॉ करके यहाँ पे कटिंग कर लिया है। ये हमारा अस्तर कटिंग हो गया है। अब मैं आपको ओवरलॉक करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे सभी फैब्रिक को ले लिया है। अब हम यहाँ पे ओवरलॉक करेंगे। हमें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर ओवरलॉक कर लेना है। इस तरह से सभी पार्ट में ओवरलॉक कर लेना है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ओवरलॉक कर लिया है सभी पार्ट में। सबसे पहले हम मेन जो ऊपर वाला पार्ट था उसमें सबसे पहले चिपट लगाएंगे। मैंने यहाँ पे ओवरलॉक करके लिया है। वो पार्ट हमें ऊपर रखना है और जो ये फैब्रिक है हमें नीचे रखना है। और आधा इंच हमें इसके ऊपर रख के ही चिपट लेना है। हमें एक 1.5 इंच के अंतराल पर इस तरह से चिपट लेना है। आप देख सकते हो मैंने इस तरह से चिपट लिया है। इसी तरह से हमें सभी पार्ट में सिलाई लगा लेना है और इस तरह से चिपट ले लेना है। ये पार्ट में चिपट लगा लिया है। ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम दूसरा पार्ट रेडी करेंगे। हमें दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से चिपट लेना है। जो ये पार्ट है हमें नीचे रखना है और ये पार्ट हमें ऊपर रखना है। इस तरह से हमें चिपट ले लेना है और ऊपर की साइड सिलाई लगा लेना है। मैंने यहाँ पे दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब हमें तीसरा पार्ट रेडी करना है। उसमें भी हमें इसी तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। हमें इसमें भी इसी तरह से चिपट ले लेना है। ये मैंने सभी पार्ट में
चिपट लगा लिया है। सभी पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब है हमारा नीचे वाला पार्ट है, उसे हमें आधा इंच पर इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर मैंने आधा इंच पर फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब हम अस्तर रेडी करेंगे। ये हमारा अस्तर है, इसे हमें इतना मैंने ज्यादा रखा था, इसे हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। अब दूसरे पार्ट में भी हमें इसी तरह से नीचे सिलाई लगा लेना है। मैंने यहाँ पे दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लिया है। अब हमें दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है। मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट जॉइंट कर लिया है। ये हमारा सभी पार्ट जॉइंट हो गया है। अब हमारा जो ऊपर वाला मेन पार्ट है उस पे हमें चिपटी लेना है। हमारे कमर बेल्ट के हिसाब से हमें इस तरह से 1 इंच छोड़कर हमें चिपटी लेना है, इस तरह से। मैंने यहाँ पे 1-1 इंच की चिपटी ले ली है। आप यहाँ पे छोटी या बड़ी चिपटी भी ले सकते हो। हमें इस तरह से पूरे कमर बेल्ट की माप के हिसाब से हमें बेल्ट रेडी कर लेना है। मैंने यहाँ पे कमर बेल्ट के माप के हिसाब से चिपटी ले ली है। ये हमारा कमर बेल्ट है, वो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पट्टे थे, उसमें वेस्टेज पट्टे थे, उसमें से ही मैंने कमर बेल्ट लिए हैं। सबसे पहले हम वो रेडी कर लेते हैं। मेरे कमर बेल्ट के 2 टुकड़े थे, वो मैंने जॉइंट कर लिया है और उस पर मैं प्रेस सिलाई लगा लेती हूँ। अब हमें इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड सिलाई लगा लेना है। ये हमारा कमर बेल्ट रेडी हो गया है। अब हम लहंगे में अस्तर जॉइंट करेंगे। ये मेरा नीचे वाला पार्ट रेड कलर था, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का अस्तर लिया है। आप चाहे तो इसमें से कोई भी कलर अस्तर ले सकते हो। हमें अस्तर में भी थोड़े थोड़े चिपटे लेना है। मैंने यहाँ पे अस्तर लगा लिया है। अब हमें दोनों साइड 2 इंच पर हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। दोनों साइड हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। अब हम कमर बेल्ट अटैच करेंगे। हमें उल्टी साइड से कमर बेल्ट अटैच करना है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेना है।
मैंने कमर बेल्ट अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे दूसरी सिलाई लगाएंगे। हमारा कमर बेल्ट रेडी हो गया है। अब हमें दोनों पार्ट ज्वाइंट करना है। हमें अस्तर के साथ ज्वाइंट नहीं करना है। मैं यहाँ पे ये भी अलग से ज्वाइंट करने वाली हूँ और अस्तर भी अलग से ज्वाइंट करने वाली हूँ। सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक ज्वाइंट कर लेना है, उसके बाद हमें अस्तर ज्वाइंट करना है। मैंने यहाँ पे चेन अटैच नहीं किया है। आप चाहे तो यहाँ पे चेन भी अटैच कर सकते हो। अब हम अस्तर ज्वाइंट करेंगे। इसे हमें इस तरह से यहाँ पे रख के उल्टा सिलाई लगा लेना है। मैंने यहाँ पे अस्तर में सिलाई कर लिया है। अब हम ओवरलॉक करेंगे। मैंने यहाँ पे ओवरलॉक कर लिया है, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे कमर बेल्ट के लिए डोरी बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी कटिंग करके ली है डोरी के लिए। इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके डोरी रेडी कर लेना है। डोरी रेडी कर लिया है। अब हम 3 से उसे अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पे डोरी में लटकन के लिए फैब्रिक कटिंग कर लिया है। इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। हमें इस तरह से उल्टा रख के सिलाई लगा लेना है। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप में लेस ली है। इसे हमें लटकन पर अटैच कर लेना है। मैंने यहाँ पे लेस लगा लिया है। अब हमें दूसरा भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। इस तरह से हमें 2-3 इस तरह से हमें लटकन बना लेना है और इसमें भी हमें लेस लगा लेना है। अब हमें लटकन को इस तरह से रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। मैंने यहाँ पे डोरी रेडी कर ली है। दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। मैंने यहाँ पे फुल घेर में लहंगा टिच कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।